कराची शहर में पिछले चंद सालों के दौरान तरक्याती मंसूबों पर खासा काम हुआ है। शहर का नक्शा बदल गया है, लेकिन कच्ची बस्तियां अब भी नज़रअंदाज हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत 5 लाख इंसानों की आबादी मच्छर कॉलोनी है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी आबादियां और मुल्क भर में फैली हुई कच्ची बस्तियां लैंड माफिया की पैदावार हैं। पाकिस्तान भर में फैला हुआ कब्जा माफिया सरकारी और प्राइवेट अराजी पर कब्जे करता है, गरीबों को सस्ते प्लॉट के झांसे देकर प्लॉट बेचता है और जब तक सरकारी मशीनरी हरकत में आती है तब तक लाखों अफराद के बेमकान होने का खदशा रहता है। इस वक्त एक दफ़ा फिर से मौजू है मच्छर कॉलोनी कराची, जहां की लाखों इंसानों की आबादी शदीद ख़तरे में है। सेहत, रोज़गार, ज़िंदगी, बुनियादी सहूलियात और पानी तक के मसाइल यहाँ पर इंसानों के बस से बाहर हो चुके हैं। बाकी तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। मच्छर कॉलोनी कराची में हज़ारों बंगाली बाशिंदे भी आबाद हैं। कुछ सकूते ढाका के बाद बांग्लादेश हिजरत ना कर सके और कुछ हिंदुस्तानी बॉर्डर्स को क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्हें यहाँ रहते हुए कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन ज़िंदगी है कि आज तक सेटल नहीं हो रही। क्या मसला है? मेरे बच्चा गुम गया, ये 6 महीने हो गया। कहाँ गया था बच्चा जो वापस नहीं आया? बताओ, पिछड़ी में लाकड़ी माकड़ी उठाए मैं गोरी पे उठाने गया तो कौन सा बंदा ले जाके मैं मालूम नहीं करता। बंदा कोई ले गया? और बंदा करो गया तो 6 महीने आपने रिपोर्ट करवाई है? नहीं ना करा, यहाँ तो पैसे नहीं, रिमोट के लिए कर गए। पैसे नहीं है, रिपोर्ट नहीं करवाई, बच्चा गुम गया है, पैसे काहे के चाहिए बहन? थाना वाला पैसा मांगे हर भाई हम थाने वालों ने पैसे मांगे हैं बच्चे गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए। ये कह रही हैं कि इनको खबर नहीं है कि इनका बच्चा भी उठा के ले गया है, किसी ने उसे मार डाला है, ज्यादती करके काट डाला है। क्या है, बीबी को बहुत ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलना नहीं जानती, इसलिए ये अपने प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बता नहीं सकती। लेकिन चूंकि मुझे मसला समझ आ गया, मैं ये चाहता हूँ कि अरबाब इख्तियार सुने, मच्छर कॉलोनी की इस मजलूम औरत के बच्चे को ढूंढें या कम से कम पर्चा ही कटवा दें यार किसी तरह। हम लोग का ज़िंदगी जो है ना होने का बराबर है, इसलिए कि हुकूमत को सहारा नहीं देता। खुद कमाओ खुद खाओ, ये हम लोग का ज़िंदगी है। हुकूमत 1 टका का मदद नहीं करता, ना कोई काम पे कोई इंटरेस्ट लगता है। कोई पानी, सेहत, गैस, बिजली, कोई भी चीज़ का सहूलत नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ से मोहरूम है। मैं अगर इसको सैनिटरी हार्ट बनाने के लिए जाता तो 10,000 रुपये रिश्वत मांगता है। इसके माँ बाप को सनद दो। आप इस उम्र में शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे और रिश्वत दे के बनवाएंगे? हाँ, खुदा के कसम परसों गया था मैं, मेरे सैनिटरी हार्ट बना हुआ, उसको मेरे बच्चे का मेरे सैनिटरी हार्ट उसको रेट खत्म हो गया था। रेट खत्म हो गया था ना, रेट खत्म होने के बाद उसको रिव्यू कराने के लिए शनाख्ती कार्ड का भी रेट है। हाँ। वाह माँ जी। मच्छर कॉलोनी में बसने वाली खवातीन के मसाइल भी बेशुमार हैं। तालीम यहाँ सिरे से मौजूद नहीं है, गंदगी इन लोगों की सेहत को रोग लगा रही है और खाने के लिए ढंग की कोई दवाई भी मैसर नहीं। ऐसे में यहाँ रहने वाली बीबियाँ कैसे जी रही हैं और उनकी ज़िंदगी के दीगर मसाइल क्या हैं, ज़रा सुनिएगा। घर भी नहीं, घर बार भी नहीं है। शौहर क्या करते हैं आपके? शोर थोड़ा बहुत यहाँ पर मच्छी कसाई वाला काम करता है ना, कसाई का। उनके के लिए तो एक अस्पताल बना दे तो अच्छा है, और स्कूल हो तो सही है। पानी आप लोग बता रही हैं कि शौहर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे जो है उनके रोज़गार अच्छे नहीं हैं। हाँ। तो बीबियों का आप लोग काम करना चाहती हैं? जी, हम लोग घर में ही रह के काम करने चाहते हैं। क्या होना चाहिए आपके लिए? जैसे यहाँ पे हुकूमत कोई ऐसा फैक्ट्री खोल दे, औरत वहाँ जाके काम कर सके, जैसे पर्दे में बाहर ना जा सके। मच्छर कॉलोनी के अंदरून इलाके में एक घर नजमा बीबी का भी है, जो अपने 9 बच्चों के साथ एक बेवा औरत की जिंदगी गुजार रही है। घर बोसीदा है, सर पर शौहर मौजूद नहीं, कारोबार है नहीं। ऐसे में यतीम बच्चे पालना और इनकी मुनासिब तालीम और तरबियत इस गरीब औरत के बस का काम नहीं। सरकार को देना था, हम लोग तो बिजली का बिल भी बढ़ता है, पूरा बिजली का बिल भी इस लोग इधर देता है। मगर कुंडा उंडा जो डालता है डालने वाला जो नहीं मैंने तो नहीं डाला हुआ है। मेरा कोई घर बत्ती नहीं जलता है कि घर, इसमें कोई किराएदार आता नहीं है। ऐसा टूटा फूटा मकान में कौन आएगा किराएदार? किराएदार आएगा भी 500 रुपया किराया देता है, उससे क्या होता है? फिर बिजली का बिल मेरे को ही भरना पड़ता है। ये इतने सारे कमरे हैं आपके? इतना सारा कमरा है, ये घर खड्डा है, कोई नहीं आता घर से। तो खड्डे में क्यों लिया घर आपने? घर खड्डा में लिया, मजबूरी से लिया, कम पैसा में मिला।
समझा शोहर काम करेगा तो बड़ा ही कर लेगा। शौहर आपके कहाँ हैं? इंतकाल हो गया। कब फौत हुए? 1 साल से ऊपर हो गया अभी। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 9 बच्चे। तो फैमिली प्लानिंग का कोई रिवाज नहीं था? बेटा नहीं था, 8 बेटी हो गया, फिर बेटा बेटा करके बस इतना सारा बच्चा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बांग्लादेश का। बंगाल में भी बच्चों का बेटों का सिलसिला है कि नहीं हो? तो होता है। अच्छा, वहाँ भी होता है। जी। मैं समझता था सिर्फ मैं तो इधर ही पाकिस्तान। पाकिस्तान में पैदा हुआ। मैं जैसा मेरा माँ बाप बंगाली था। तो फिर आप बंगाली हैं कि अभी आप पाकिस्तानी? पाकिस्तानी है। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा है। क्यों? बोलते हैं बंगाली है, नहीं बनता है। आप पैदा यहाँ हुई थी? हम पैदा ही यहाँ हुआ। फिर क्या किसी का मसला है? नहीं, बस बोलता है बंगाली का नहीं बनता है। और आपके दलाल शौहर से का बना हुआ है? बनाओ, मेरा शोहर का जी बना हुआ है। वो भी बंगाली था? जी। तो उसका कैसे बन गया और आपका? बनाता है, दलाल से बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं बनता है। दफ्तर में जाओ, धक्का खाओ, नहीं बना के देता है। नहीं बहन, नहीं दलाल देता है बना के, बोलता है बंगाली का नहीं बनता है। डायरेक्ट पूछेगा आप कौन है, बंगाली है कौन, तो क्या जबान है? अभी अपना जबान तो बोलेगा ना। माँ बाप जब बंगाली था, बोलेगा नहीं आप लोग का नहीं बनेगा। तो इधर रहते हो, कहो हम पंजाबी, हम तो बंगाली है ही नहीं। अभी हमारा जबान जब बंगाली है, बाप माँ बंगाली था। नहीं, वो भत्ता भी तो देते हो ना, खुद ही कह रहे हो, बीच में वो टाउट होता है, वो लेता है। तो जब एजेंट को देना है, अभी पुलिस वाला पकड़ता है, बोलेगा शनाख्ती कार्ड दो, वर्क परमिशन दो। अभी वर्क परमिशन नहीं देगा तो पुलिस वाला जेल में ले जाएगा, फिर बाल बच्चे को कौन पालेगा? नजमा बेगम का शौहर गुर्बत के बावजूद बेटे की ख्वाहिश में धड़ाधड़ बच्चे बनाता रहा और एक दिन 8 बच्चों को दुनिया में और एक बेटे को माँ के पेट में छोड़कर इस दुनिया से चला गया। लेकिन बेटी अपने खानदान का दुख समझती है और धाड़े मार मार के रोती है। काश बेटों के शौकीन बाप और बेटियों से नफरत करने वाले लोग इस बच्ची की बातों को महसूस कर सकें। हम लोग बंगले में काम कर रहे हैं, हमारा अब्बू भी नहीं, हम लोग क्या करें? अब अपनी अम्मी को देख के इतना दुख लगता है हमें। बच्चा मम्मी को ऐसे काम करते देख के दुख होता है। मैं काम कर रही होती हूँ, अम्मी अकेले घर पर होती है ना, इसीलिए। वो मेरा बच्चा, आप सबसे बड़ी हो? जी। आपकी इतनी जबरदस्त प्यारी बेटी है, इतना एहसास करती है आपने एक बेटे के लिए 9 बच्चे। ये तो आपको एक ही बेटी बहुत काफी थी बहन। ठीक है, अच्छा और बता मेरे बच्चे, मुश्किल क्या है जिंदगी में? पढ़ती हो? नहीं, क्या करती हो? कुरान शरीफ पढ़ ली और मैं काम कर रही थी बंगले में। तू बंगले में काम करती है? इतनी छोटी सी मुन्नी सी? प्लाट में काम करती हूँ। मेरा बच्चा, उसी से ही घर चल रहा है, घर बाहर चल रहा है, उसी से ही। अब अम्मी बच्चों को देखती हैं कि भाई बहन छोटे वो पढ़ने चले जाते हैं, उधर ही मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। अब यही चाह रही हूँ कि हम लोग माँ बेटी मिलकर ही ये घर ऊंचा करें, पर पैसे ही नहीं बन रहे, हम लोग कैसे घर ऊंचा करें? अच्छा और क्या मुश्किल देखी बेटे जिंदगी में? बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा घर जल्द से जल्द बन जाए और मेरे भाई बहन पढ़ सके। भले हम लोग ना पढ़ सके तो हमें कोई दुख नहीं है, हमारे छोटे भाई बहन पढ़ सके, बस ये चाहते हैं हम लोग। और इसके लिए नौकरियां करती हो बंगलों पे? कितने पैसे कमाती हो गुड़िया? 6000 रुपये। तुझे बहुत खुशी है, बहुत सुख। वो देख तेरी बहन उधर बर्तन धोते हुए भी रो रही है, वो तेरी मेहमान अंदर खड़े रो रही है, तेरी अम्मी यहाँ रो रही है। ऐसे कैसे होगा बेटे? इनको भी दुख होता है ना कि हमारा घर इतना नीचे, अच्छा नहीं लगता, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि इनकी बेटी बंगलो प्लाट में काम कर रही है, बेचारी इतनी छोटी है, वो भी बहुत एहसास कर रही होती हैं। वहाँ से एक दिन की छुट्टी मिलती है, इतना प्यार करती हैं, अच्छा अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। अबे माँ है ना, उसने तो रुला दिया सबको, वो देख सब रो रहे हैं। तो क्या करें, रोना तो आएगा ना। दुनिया की आबादी में बर्क रफ्तारी के साथ इजाफा हो रहा है और इसमें किसी हद तक उन लोगों का भी हाथ है जो बेटी की ख्वाहिश में अंधाधुंध औलादें पैदा करते हैं, अपने वसाइल से बढ़कर बच्चे जनते हैं। बरसगीर और अरब कल्चर में ऐसे ख़ानदान और ऐसे अफराद कसरत से पाए जाते हैं जो नरीना औलाद की खातिर 10-10, 12-12 बच्चे भी पैदा करने से गुरेज नहीं करते। वसाइल कुछ भी हों, ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, इन लोगों का क्या होगा, से तालीम, रोज़गार और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी इनकी पूरी हो सकेंगी या नहीं, हमारे माशरे में अक्सर लोग नहीं जानते। कराची की मच्छर कॉलोनी में भी आपको हर दूसरे तीसरे घर में अपने वसाइल से बढ़कर बच्चे मिलते हैं। आइए एक बार फिर इसी कॉलोनी में चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि इंसानी ज़िंदगियाँ क्या हैं, लेकिन बाकी तफसीलात इस ब्रेक के बाद।